अलीगढ़ के रहने वाले बादल बाबू को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस पाकिस्तानी लड़की के प्यार में वो पागल हो चुका है और जिसको पाने के लिए वो भारत से पाकिस्तान अवैध तरीके से जाने की तैयारी कर रहा है, वही लड़की उसके पाकिस्तान पहुंचने के बाद उससे निकाह करने से मना कर देगी। आपको बताते चले कि अलीगढ़ के रहने वाले बादल बाबू की मुलाकात फेसबुक के जरिए पाकिस्तान के बहाउद्दीन शहर की रहने वाली सना रानी से हुई थी और उनके बीच की ये जो दोस्ती थी वो कम से कम 2.5 साल पुरानी थी। बादल बाबू और सना रानी के बीच में लगातार बातचीत होती रहती थी। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे और अपने प्यार को पाने के लिए बादल बाबू इलीगल तरीके से बिना किसी वैध डॉक्यूमेंट, बिना किसी वीजा के भारत से पाकिस्तान पहुंच जाते हैं और उनको पाकिस्तान के शहर बहाउद्दीन से, जो कि एलओसी से 220 किलोमीटर दूर है, वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों बादल बाबू भारत से पाकिस्तान इलीगल तरीके से पहुंच गए और पाकिस्तान पहुंचने के बाद उनके साथ क्या किया गया। क्या उसका निकाह सना रानी के साथ करा दिया गया है या उसके साथ कुछ और भी हो चुका है जिसकी वजह से उसका जो परिवार भारत में रह रहा है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो जानेंगे सब कुछ आगे इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अलीगढ़ का रहने वाला बादल बाबू दिल्ली में रहकर के सिलाई का काम करता था और इसी बीच उसकी फेसबुक के थ्रू दोस्ती हो जाती है पाकिस्तान की रहने वाली सना रानी से। दोनों के बीच का जो रिलेशन था कम से कम 2.5 साल पुराना है और इसी बीच बादल बाबू अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए इलीगल तरीके से भारत से पाकिस्तान पहुंच जाता है, जहां पर वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है, लेकिन उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वह उससे निकाह करने से इनकार कर देती है, जिसके बाद वह उसके घर के आसपास ही रहने लगता है और पशुओं को चलाने का काम शुरू कर देता है। लेकिन स्थानीय लोगों को जब उसकी बातचीत और बोली से कुछ शक होता है तो वो लोग पुलिस वाले को इन्फॉर्म करते हैं कि यहाँ पर कोई संदिग्ध व्यक्ति रह रहा है और उसकी बातचीत से ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ का रहने वाला नहीं है, यानी कि लोकल बंदा नहीं है। इसके बाद बहाउद्दीन शहर की जो पुलिस होती है वहां पर पहुंचती है और बादल बाबू को गिरफ्तार कर लेती है। जब वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम भाई यहाँ पर कैसे आए और किस वजह से तुम यहाँ पर रह रहे हो, तो बादल बाबू बताता है कि वह अलीगढ़ भारत का रहने वाला है और वह इलीगल तरीके से यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड सना रानी से मिलने आया था, लेकिन उसने उससे शादी करने से, यानी कि निकाह करने से इनकार कर दिया है कि उसकी गर्लफ्रेंड उससे निकाह करने को तैयार हो जाए और इसके बाद वह मुस्लिम धर्म अपना करके यही रहने लगेगा पाकिस्तान में उसके पास। इसके बाद पुलिस वाले उसको गिरफ्तार कर लेते हैं और उसको जेल में बंद कर देते हैं और चार्जशीट फाइल की जाती है जिसमें यह बताया जाता है कि एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उसकी बातचीत से यह लग रहा है कि वो भारत का रहने वाला है, लेकिन वो कोई जासूस नहीं है, बल्कि वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए भारत में आया था, लेकिन उसका भारत में आने का जो तरीका था वो इलीगल था। उसके पास ना तो कोई पासपोर्ट है ना कुछ भी है, वो इलीगल तरीके से सड़क के द्वारा भारत से पाकिस्तान पहुँच गया है और एलओसी से उसको 220 किलोमीटर दूर बहाउद्दीन शहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान की पुलिस बादल बाबू को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश करती है और इसके बाद बहाउद्दीन की जिला अदालत में इस मैटर पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। क्योंकि बादल बाबू एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था और जब सोशल मीडिया के थ्रू बादल बाबू का जो परिवार है भारत में उनको पता चलता है कि बादल बाबू को पाकिस्तान से गिरफ्तार किया गया है, तो वहाँ के रहने वाले एक वकील नियाज अहमद उसका केस लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो कहते हैं कि बादल बाबू चूँकि गरीब है, उसका परिवार फीस अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसलिए वो उसका जो केस है वो बिना किसी पैसे के लड़ेंगे। और इसके बाद नियाज बाबू जिला अदालत में उसके केस को लेकर के पैरवी करना शुरू कर देते हैं। 10 जनवरी को पहली बार बादल बाबू को अदालत में पेश किया गया था और इसके बाद उनको 21 फरवरी को अदालत में पेश किया गया। अदालत में लगातार कार्रवाई चल रही थी। अदालत ने यही माना कि जो बादल बाबू है वो एजेंट नहीं है, यानी कि वो जासूस नहीं है, बल्कि वो अपने गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए यहाँ पर आया था। कि बादल बाबू के वकील ने बहुत अच्छे तरीके से इस केस को वहाँ पर पेश किया और उन्होंने वहाँ पर सना रानी और बादल बाबू के बीच में जो फेसबुक के थ्रू चैटिंग होती थी उसको वहाँ पर दिखाया और इस चैटिंग से इस बात का प्रूफ हो गया कि वह अपने गर्लफ्रेंड से मिलने आया था, क्योंकि वह पाकिस्तान के रहने वाली सना रानी से प्यार करता था और उससे मिलने के लिए और उससे निकाह करने के लिए भारत में आया था। इसके अलावा वो किसी भी तरीके के गलत काम या जासूसी जैसे काम में लिप्त नहीं पाया गया। इसके बाद कोर्ट ने यही माना कि बादल बाबू अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए भारत से पाकिस्तान आ गया है और वह जासूस नहीं है।
इसी बीच 28 फरवरी को जब बादल बाबू अपने वकील से मिला था तो उसने एक लेटर लिखा था और वह लेटर अपने वकील को दिया था और उनसे कहा था कि यह लेटर ले जा करके उसकी गर्लफ्रेंड सना रानी को दे दिया जाएगा। उसने अपने वकील से यह कहा था कि उसको उर्दू नहीं आती है, इसलिए उसने ये जो लेटर है उसने हिंदी में लिखा है, आप इसको ट्रांसलेट करके पढ़ लीजिए और सना रानी को बता दीजिएगा कि हिंदी में ये लेटर मैंने लिखा है उसके लिए और वह इसको उर्दू में ट्रांसलेट करके पढ़ सकती है। उस लेटर में यह लिखा हुआ था कि मैंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया है और अब मैं मुसलमान बन गया हूँ और मेरा जो नाम है बादल से आदल हो गया है। मैं जेल में रह करके रोज़ा पढ़ रहा हूँ और जो भी मुस्लिम धर्म की रीतियाँ हैं उन सभी को फॉलो कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान से भारत वापस नहीं जाऊंगा और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरा जो विवाह है वो सना रानी से करा दिया जाए, यानी कि जो उसका निकाह है वो सना रानी से करा दिया जाए और निकाह करने के बाद वह हमेशा के लिए पाकिस्तान में ही रहेगा उसके साथ में। लेकिन जब बादल बाबू के वकील सना रानी के घर में पहुंचते हैं तो वहां पर उनको घर में ताला लगा हुआ मिलता है, यानी कि जो उसने लेटर लिखा था वो सना रानी तक पहुंच नहीं पाया है। लेकिन अब यह तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी मिल चुका है, पहुंच चुका है, तो शायद सना रानी को यह पता चल गया होगा कि बादल बाबू उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। इसी बीच 14 मई को एक बार फिर से कोर्ट में सुनवाई होती है और कोर्ट फाइनली अपना डिसीजन दे देती है और कोर्ट ने यही माना कि बादल बाबू कोई जासूस नहीं है बल्कि वह इलीगल तरीके से भारत से पाकिस्तान आ गया था और इसका कारण यह था कि वह अपने गर्लफ्रेंड से मिलने आया था। इस वजह से उन्होंने उसको 1 साल की सज़ा दी है और 5,000 रुपये का जुर्माना भी उसके ऊपर लगाया है। लेकिन बादल बाबू के जो परिवार वाले हैं, अलीगढ़ में रह रहे हैं, वो लोग बहुत दुखी हैं और उनको लगातार अपने बेटे की चिंता हो रही है कि उसका बेटा किसी न किसी तरीके से वापस आ जाए। और अब बादल के परिवार वाले उसके वकील से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ऊपरी अदालत में अपील कर दीजिए जिससे उसको जो सज़ा मिली है वो माफ़ हो सके या कम हो सके, क्योंकि उसको जब से पकड़ा गया है तब से वो लगातार जेल में ही है और लगभग 4 महीने का समय हो गया है, वो ऑलरेडी जेल में है और अब कोर्ट ने उसको 1 साल की और सज़ा दे दी है, क्योंकि 4 महीने की उसने जो भी सज़ा काटी है उसको भी सज़ा के तौर पर मानना चाहिए और इसी वजह से उसको एक्स्ट्रा जो 1 साल की सज़ा दी गई है उसको कम करना चाहिए। अब आने वाले समय में इस बात की तैयारी की जा रही है कि उच्च अदालत में इस मामले को लेकर के अपील की जाएगी और इसके बाद देखा जाएगा कि उच्च अदालत क्या कहती है इस केस को लेकर के। लेकिन बादल बाबू के लेटर ने उसके परिवार वालों की चिंता बढ़ा दी है और उनको यही लग रहा है कि अब उनका बेटा भारत वापस आने वाला नहीं है और जैसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ी, तनाव बढ़ी, उनके परिवार वालों की चिंताएं और बढ़ गई कि अब हो सकता है कि पाकिस्तान की सरकार उनके बेटे को ना छोड़े और दूसरी ओर उनका बेटा यह कह रहा है कि उसने हिंदू धर्म छोड़ के वह मुस्लिम बन गया है और वह यही चाहता है कि उसकी सना रानी से निकाह करा दिया जाए और इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ वहीं पर रहेगा और वह पाकिस्तान से भारत नहीं आना चाहता है। ये सभी चिंताएं बादल बाबू के माता पिता को दिन रात परेशान कर रही हैं और उनका रो रो करके बुरा हाल है। अब आगे वाले समय में यह देखना है कि इस केस को लेकर के क्या होगा, क्योंकि अब ये एक इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे ही और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।